हे गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बेचू वाराणसी की बात कर रहे हैं। इसके स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आई है आपके क्लास 6 और क्लास 9 की रिगार्डिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग काउंसलिंग से रिलेटेड आपकी बात करेंगे, जिसमें किस रैंक वालों तक का काउंसलिंग में आपको बुलाया गया है, क्या है सभी प्रोसीजर, और साथ में आपको काउंसलिंग में कितनी फीस पे करनी पड़ेगी, सभी चीज़ों की बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम बात करें काशी हिंदू विश्वविद्यालय आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कमच्छा की बात की जा रही है। यह जो आपका मेरिट लिस्ट है, या आप बोल सकते हैं काउंसलिंग की लिस्ट जो आपकी जारी की गई है, लॉटरी रैंक या आपका सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की रिगार्डिंग है। जो आपके गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनकी बात की जा रही है। स्कूल एंट्रेंस टेस्ट SCT 2020 कट ऑफ लॉटरी रैंक फॉर एडमिशन इन सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल बेचू कमच्छा वाराणसी की बात की जा रही है। डेट ऑफ काउंसलिंग यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है। जो आपकी क्लास 6 की जो काउंसलिंग होगी वो आपके 17 अक्टूबर 2020 को होगी, और साथ में आपके रैंक दिए गए जो लॉटरी का रैंक है, या आप बोल सकते हैं कि सीरियल नंबर इधर आपके सबसे पहले आपका रैंक दिया गया है, उसकी बात की जा रही है। हम बात कर लेते हैं जनरल आपके स्टूडेंट की, जो आपके अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो मेन लिस्ट में आपके क्लास 6 के रिगार्डिंग 1 से लेकर 22 रैंक वाले जितने बच्चे हैं उनको आपका मेन लिस्ट में रखा गया है। और क्लास 9 की अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 7 तक के बच्चों को आपका मेन लिस्ट में रखा गया है, और वेटिंग लिस्ट में आपके 23 से लेकर 60 तक का क्लास 6 की रिगार्डिंग रखा गया है वेटिंग लिस्ट में, 23 से 60 तक। और हम बात करें क्लास 9 की रिगार्डिंग तो 8 से लेकर 50 तक का आपका वेटिंग लिस्ट में रखा गया। 50 तक मैंने पहले ही बता दिया था कि वेटिंग लिस्ट में होने की चांसेस है। टॉप 50 के बच्चों को आपको बुलाया जाएगा काउंसलिंग में, और वेटिंग लिस्ट में ऐसा नहीं है कि आपकी सीटों की संख्या कंफर्मेशन हो जाए। जो आपकी मेन लिस्ट में है उनके चांसेस मैक्सिमम है आपके एडमिशन की। नेक्स्ट वन, इसमें आपकी OBC NCL की बात करें, नॉन क्रीमी लेयर की बात की जा रही है। तो मेन लिस्ट में आपकी 1 से लेकर 20 तक, और वेटिंग लिस्ट में आपके 21 से लेके 50 तक रैंक वालों को बुलाया गया है क्लास 6 के रिगार्डिंग। और हम बात करें आपके क्लास 9 की रिगार्डिंग तो 1 से लेके 4 रैंक तक को आपका मेन लिस्ट में रखा गया है, 5 से लेके 30 तक रैंक वालों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। नेक्स्ट वन, इसमें आपके SC की बात करें तो मेन लिस्ट में आपके क्लास 6 के रिगार्डिंग 1 से लेके 10 रैंक वालों को रखा गया है, और वेटिंग लिस्ट में आपके 11 से लेके 50 तक के बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं आपके क्लास 9 की रिगार्डिंग तो 1 से लेके 2 तक के रैंक को, 1 और 2 रैंक को आपका मेन लिस्ट में रखा गया है, या आप बोल सकते हैं कि जो आपके रेड कलर से शो कर रहा है उसको आपका मेन लिस्ट में रखा गया है। और जो वेटिंग लिस्ट में आपके 3 से लेके 20 तक के बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। नेक्स्ट वन, इसमें आपके ST की बात करें तो मेन लिस्ट में आपके 1 से लेके 5 तक के आपके रैंक को रखा गया है, क्लास 6 की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। और वेटिंग लिस्ट में आपके 6 से लेके 35 तक के बच्चों को रखा गया है। नेक्स्ट वन, इसमें आपके क्लास 9 की बात करें तो मेन लिस्ट में आपके 1 और 2 रैंक को रखा गया है, और वेटिंग लिस्ट में आपके 3 से लेके 30 तक के बच्चों को रखा गया है। नेक्स्ट वन, इसमें आपके PC की बात करते हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड की बात करते हैं, फिजिकल चैलेंज बच्चों की बात करते हैं, या बोल सकते हैं विकलांग बच्चों की बात करते हैं। तो मेन लिस्ट में आपके 1 और 2 रैंक को रखा गया है, और वेटिंग लिस्ट में आपके 3 से लेके 41 तक के रैंक को बुलाया जा रहा है। अगर हम बात करें क्लास 9 की रिगार्डिंग तो मेन लिस्ट में आपके पहले रैंक को रखा गया है, और वेटिंग लिस्ट में आपके 2 से लेके 38 तक आपके रैंक को रखा गया है। नेक्स्ट वन, इसमें हम बेचू जनरल की बात करें, जो आपके बेचू एम्प्लॉय की बात की जा रही है। तो मेन लिस्ट में आपके 1 से लेके 22 तक को, और वेटिंग लिस्ट में आपके 23 से 24 तक को क्लास 6 की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। और हम बात करें अगर क्लास 9 की रिगार्डिंग तो 1 से लेके 7 तक के रैंक को रखा गया है, और वेटिंग लिस्ट में आपकी 8 से लेके 23 रैंक को रखा गया है।
नेक्स्ट वन इसमें आपके BHU OBC की बात करें तो आपके मेन लिस्ट में 1 से लेकर 4 तक के बच्चों को रखा गया है और वेटिंग लिस्ट में सीटों की संख्या अवेलेबल नहीं है, इसलिए वेटिंग लिस्ट में अवेलेबल नहीं शो कर रहा है। और साथ में हम बात करते हैं क्लास 9 के रिगार्डिंग, तो 1 से लेकर 4 तक को आपको मेन लिस्ट में रखा गया है और वेटिंग लिस्ट में आपके 5 तक के रैंक को रखा गया है, या बोल सकते हैं 5 रैंक को रखा गया है। नेक्स्ट वन इसमें आपके BHU SC की बात करें तो आपके मेन लिस्ट में 1 से लेके 3 रैंक को रखा गया है और आपके क्लास 9 की रिगार्डिंग बात करें तो 1 से लेके आपके 2 रैंक को रखा गया, 1 और 2 रैंक को आपका रखा गया है मेन लिस्ट में। क्लास 9 की रिगार्डिंग मेन लिस्ट की जो आपकी काउंसलिंग है क्लास 9 की वो आपके 12 अक्टूबर 2020 को है। डेट आप ध्यान से सुनिएगा किसी की काउंसलिंग से अगर चुके तो आपका एडमिशन प्रोसीजर से भी आप चूक जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ में आपको काउंसलिंग में थोड़ा पहले पहुंचना है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। टाइम ऑफ काउंसलिंग किस समय आपको टाइम क्या है काउंसलिंग की, इसकी बात कर लेते हैं कि किस समय आपको पहुंचना है काउंसलिंग में। तो सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक का आपका काउंसलिंग का शेड्यूल है। और कहाँ जाना है आपको काउंसलिंग के लिए, या बोल सकते हैं कि कहाँ आना है काउंसलिंग के लिए, तो सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कमच्छा वाराणसी आपको आना है काउंसलिंग के लिए। जी हाँ, यह आपका गुरुबाग पे कैंपस पड़ता है, कमच्छा यहाँ पे मेंशन किया गया है, लेकिन आपका रथ यात्रा गुरुबाग कैंपस आप बोल सकते हैं। रथ यात्रा आ जाएंगे तो आप आ सकते हैं सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में। अब हम बात कर लेते हैं फीस की कि आपको तुरंत कितना आपको फीस सबमिट करना पड़ेगा। तो क्लास 6 और क्लास 9 के रिगार्डिंग जो फीस है आपकी 4500 है, 4500 टोटल आपको फीस पे करना पड़ेगा। और साथ में किन किन आपके दस्तावेज या बोल सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखना है जो आपको काउंसलिंग के लिए विशेष ध्यान रखने हैं। जो आपकी SET 2020 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो आपने फॉर्म को फिलअप किया है या फॉर्म को अपडेट किया है, उसका प्रिंट आउट आप निकलवा के रख लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसको बोलते हैं। और पासपोर्ट साइज की 3 कलर फोटो भी आपको लाना है। और साथ में अगर हम क्लास 6 की बात करें तो क्लास 5 का आपका मार्कशीट होना चाहिए, जो आपका मूल प्रति मीन्स आपको ओरिजिनल, और साथ में उसकी फोटोकॉपी भी आपकी लानी है। और क्लास 9 की बात करें तो क्लास 8 का आपको मार्कशीट लाना पड़ेगा, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। नेक्स्ट वन इसमें आपके जन्म प्रमाण पत्र, डेट बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो ये आपको विद्यालय के द्वारा जारी किया जाएगा जहां से आपने लास्ट क्वालिफिकेशन पास की है। क्लास 5 या क्लास 8 पास आउट है, वहां से आपको जन्म तिथि प्रमाण पत्र आपको लाना है, जो आपकी मूल प्रति होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लाना है। नेक्स्ट वन इसमें आपके OBC NCL से बिलोंग करते हैं या SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं या PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उसका मूल। और साथ में जो आपको फोटोकॉपी है वो आपका अटेस्टेड होना चाहिए, सत्यापित होना चाहिए और छात्रा के नाम से जारी किया जाना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो 1 साल से पुराना आपका नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो काउंसलिंग में आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इसमें आपकी 8th पॉइंट में बोला जा रहा है कि BHU एम्प्लॉय वार्ड से जो आपकी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका BHU एम्प्लॉय का जो सर्टिफिकेट है LTC सेल या ERP द्वारा जारी एम्प्लॉय सर्टिफिकेट का आपको मूल प्रति ओरिजिनल आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा काउंसलिंग में। नेक्स्ट वन इसमें आपके आधार कार्ड का आपको ओरिजिनल और साथ में उसकी आपकी फ़ोटोकॉपी को भी साथ में लाना पड़ेगा। 2 सेट आप फोटोकॉपी को करा लीजिएगा जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो सके। नेक्स्ट वन इसमें आपके प्रवेश मिल जाने की 1 सप्ताह के अंदर आपको TC जो है आपके ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को आपको जमा करना पड़ेगा, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। प्रवेश मिल जाने की 1 सप्ताह के अंदर आपको TC को जमा करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को आपको जमा करना पड़ेगा, नहीं तो आपका एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया जा सकता है। नेक्स्ट वन इसमें आपकी काउंसलिंग की जो आपकी डेट फिक्स की गई है उसी पे आपको उपस्थित होना है। अगर थोड़ा सा भी आप डिले करते हैं तो आप काउंसलिंग से कह सकते हैं कि पूरी तरीके से हाथ धो बैठेंगे, इसलिए काउंसलिंग पे आपको समय पे पहुंचना है। जो आपका इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट्स है उसको आपको डार्क से दिया गया है, इसमें लिखा जा रहा है कि काउंसलिंग में बुलाया जाना प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं है। जिन बच्चों को काउंसलिंग में बुलाया गया है जरूरी नहीं कि उनका एडमिशन आपका कंफर्म हो गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वेटिंग लिस्ट हो या मेन लिस्ट हो,
प्रवेश की निर्धारित तिथि एवं समय पर केवल एक अभिभावक माता या पिता उपस्थित रहेंगे एवं अभ्यर्थियों को साथ नहीं लाएंगे। आपको स्टूडेंट को साथ में नहीं लाना है, केवल आपको ही प्रेजेंट होना है, पेरेंट्स को ही काउंसलिंग में आना है, जिसमें से या तो मम्मी या तो पापा आपके प्रेजेंट रहेंगे। केवल एक अभिभावक की बात की जा रही है और साथ में इसमें मेंशन कर दिया गया कि प्रवेश के लिए कोई अलग से आपको काउंसलिंग लेटर या ईमेल के थ्रू आपको बताया नहीं जाएगा कि आपको इस दिन काउंसलिंग है, या कोई भी आपको लेटर इसके रिगार्डिंग नहीं जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर आपकी काउंसलिंग है, आप इस लिस्ट को देख लीजिएगा जो आपकी डेट ऑफ काउंसलिंग है, और साथ में मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट को देख लीजिएगा। वेटिंग लिस्ट में 60 से ज़्यादा को नहीं बुलाया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी वेटिंग लिस्ट दिया गया है, अगर उससे आपका ज़्यादा रैंक है तो आपको काउंसलिंग में नहीं आना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। और साथ में उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे आपके कोई काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है तुरंत इस चैनल पर अपडेट किया जाता है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और साथ में हम बता दें कि किसी भी प्रकार का आपके मन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, जल्दी आपको उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो दे दिया जाएगा। सभी बच्चों के कमेंट सेक्शन को पढ़े जाते हैं, रिव्यू किए जाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अगर आपके रिप्लाई नहीं किए जाते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपके कमेंट्स को रिव्यू किए जाते हैं। तो जो भी आपके मन में क्वेश्चन है आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।